ओके, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ दे रखा है। 3 ग्राफ हैं W/Q के, और क्या रखा है, इन 3 में से एक आइसोथर्मल है और 2 आइसोबारिक हैं, 2 डिफरेंट गैसेस के। यहाँ हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, और हमें निकालना है W/Q। सबसे पहले देखते हैं आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल का W/Q कितना होता है? तो आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है। अब क्योंकि डेल्टा Q आप लिखते हो डेल्टा U प्लस वर्क डन, तो डेल्टा U है 0, तो ये दोनों बराबर हैं, ये आएगा 1। अब तीनों ग्राफ में 1 W/Q की वैल्यू किसकी है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट 3 वाले ग्राफ में। चलो इस पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पे W की वैल्यू है 80 और डेल्टा Q भी कितना है, 80। रेशियो कितना है, 1। तो इसका मतलब है कि जो कर्व 3 है वो आइसोथर्म को रिप्रेजेंट कर रहा। ए करेक्ट है। बी, कर्व 1 कोरस्पॉन्ड्स टू ए पॉलीएटॉमिक गैस। कर्व 1 और 2 से कंपेयर करना, ये दोनों आइसोबारिक हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आइसोबारिक में W/Q की वैल्यू कितनी होती है। W आप जानते हो NR डेल्टा T होता है, और Q की वैल्यू होती है NCP डेल्टा T, जो कि आइसोबारिक प्रोसेस है। ये कैंसिल, आप इसे लिख सकते हो R/CP की वैल्यू होती है गामा R/गामा-1। R और R कैंसिल। अब गामा-1 होता है 2/f और गामा होता है 1 + 2/f। f का मल्टीप्लाई कर दो तो 2/f+2। ठीक। अब f के लिए डाया की वैल्यू, डाया के लिए 5 होता है और मोनो के लिए 3 होता है। तो डाया का f ज्यादा है, ठीक है ना। तो f डाया इज ग्रेटर देन f मोनो, ये हम जानते हैं। ठीक। तो जिसके लिए f ज्यादा है उसके लिए W/Q इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर आप स्लोप देखोगे तो ये मोनो का ज्यादा होना चाहिए स्लोप ऑफ डाया से। ठीक। तो जिसका स्लोप ज्यादा है वो मोनो है। तो अब पिछले ग्राफ में आते हैं। 1 और 2 बचे हैं, इनमें 2 का स्लोप ज्यादा है तो 2 मोनो होना चाहिए और 1 पॉली होना चाहिए या फिर डाया होना चाहिए। ठीक है ना। पॉली का भाई एफ और ज्यादा होता है, इसने पॉलीएटॉमिक कहा है, तो डाया की जगह मैं यहाँ पॉली लिख देता हूँ। तो ये भी करेक्ट हो गया। प्रोसेस 1 और 2 आर आइसोबारिक प्रोसेस, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो राइट आंसर हो गया A B C